चलिए आज फिर से हम लोग नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और उसके कंसेप्ट और थॉट को हम लोग अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का ये पहला क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या को नंबर को 13 से गुना किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा गुणनफल के सभी अंक 9 होंगे। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या हो? हम लोग को बताना है कि कोई भी एक नंबर है, उस नंबर को जब 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका डिजिट 999 हो। ये पहले भी बताए हैं कि डिजिट 999 होने का मतलब कि वो 9 का कोई ना कोई एक मल्टीपल जरूर होगा। तो देख लिया जाए कि ऑप्शन में 9 का मल्टीपल यानी कि जिसका डिजिट सम 9 होगा वही तो आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे 9 गायब कर दिया जाए, 7 और 2 9 गायब कर दिया जाए और इसका डिजिट सम 7 3 10 कितना आएगा 1। लेकिन हमें चाहिए कितना 9 या 0, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 9 7 2 9 और 8 3 11, 8 3 11, 11 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 2। लेकिन हमें चाहिए 0 या 9 डिजिट सम, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा 2 बचा हुआ, अगर एक ये आंसर नहीं हुआ तो अगला आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा 9 7 2 9 5 3 8, इसका डिजिट सम 8 आएगा, ये नहीं है। ध्यान दीजिए अब ये नहीं है तो ये है, ठीक है। एक बार चेक भी कर लिया जाए। देखिए 9 ये गायब, 7 2 9 गायब, 6 3 9 गायब, यानी कि इसका डिजिट सम 9 या 0 होगा। तो मेरा आंसर कौन होगा? ये देखिए आरआरबी जीडी 2002 में आया हुआ, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, कलर थोड़ा सा ब्लू हो गया है, लेकिन ये 2002 बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए ये बहुत फास्ट हम लोग बना सकते थे। कैसे कि 13 से गुना करने पर उसका जो किसी भी संख्या में 13 से गुना करेंगे 13 से, तो उसके गुणनफल जो प्रोडक्ट आएंगे वो सभी अंक 9 तभी होंगे जब उसका डिजिट सम 9 हो। तो यहाँ से हम लोग देख लिए 9 7 2 9, इसका डिजिट सम 1 नहीं होगा। 9 7 2 9 8 3 11, इसका डिजिट सम 2 नहीं होगा। यहाँ देखिए 9 7 2 9 5 3 8, इसका डिजिट सम 8 होगा, नहीं होगा। यहाँ देखिए अब ये आंसर है, जब 3 हटा दिए तो चौथा मेरा क्या है? आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए बहुत ही ये इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड है। देखिए ये आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 2019 का एग्जाम था, 2021 में लिया था 13 जनवरी को शिफ्ट 1 में। अब इस क्वेश्चन को बनाइएगा अगर पूरा प्रोसेस से, या बुक वगैरह में देख लेंगे, बहुत सारे आपको टीचर भी बताए होंगे, लेकिन देखिएगा जरा कंसेप्ट क्या कह रहा है कि इसका और इसका रेशियो क्या होगा। यानी कि वो पूछ रहा है कि 4 7 6 7 डिवाइडेड बाई 1 1 1 2 3, इसको सिंप्लीफाई किया जाए, यानी कि इसको डिवाइड कर दिया जाए, तो डिवाइड करने पर इस चारों ऑप्शन में से मेरा कौन होगा। तो ध्यान रखिए इसको डिवाइड करने में बहुत वक्त लग जाएगा, आप चेक कर सकते हैं बैठ के घर पे। देखिए लेकिन आपको चेक नहीं करना है ये। देखिए कैसे हम बताते हैं। हम लोगों के पास ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से कि ये ऑलमोस्ट 5000 के करीब है, 47 और 67 5000 से थोड़ा सा कम है, और ये है 11123, यानी कि 11000 से थोड़ा सा कम, सॉरी ज़्यादा है, 11000 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप जरा देखिए कि ये ऑलमोस्ट कितने टाइम्स जाएगा। ये 5000 है तो डबल करेंगे तो 10,000 के आसपास जाएगा, 10,000 से थोड़ा सा कम।
और 3 गुना कर देंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये 2 यहाँ से यहाँ जाइएगा तो ये ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है कि नहीं। ये 4767 है, ये 11123 है, तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 2 टाइम्स या 3 टाइम्स के आसपास हो। ये देखिए 3 5 15, 5 गुना है, ये 3 5 15, ये 5 गुना है, ये 5 गुना है। 1 मिनट रुक जाइएगा, ये पेन क्या हो गया, हाँ ये 5 गुना है, तो यहाँ तो हम लोग का 2.5 गुना के आसपास है, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये तो मेरा आंसर होगा नहीं। यहाँ देखिए ये 3 चौका 12, 4 गुना से भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये भी आंसर नहीं हो। ये देखिए 9 गुना है, 9 गुना, ये भी नहीं हो। यहाँ देखिए 2 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा है, यही मेरा आंसर। फिर से एक बार पुनः देख लीजिए, हम लोगों को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि इस दोनों का जो HCF आएगा उसी से काट देना है, तो HCF निकालने में टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि ये कितने टाइम्स है, तो ये हम देख लिए कि 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 4700 4800 के आसपास है, तो 48 का डबल करेंगे तो 9600, और अगर 3 गुना कर देंगे तो ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि 2 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये देखिए 5 गुना से ज़्यादा है, 3 5 15, तो ये नहीं होगा। ये 4 गुना से ज़्यादा है, ये तो नहीं होगा। ये देखिए 9 गुना है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिए 2 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा है, यही आंसर। तो आपको ऑप्शन पर भी नज़र बनाए रखना है, आप कंसेप्ट को पकड़े। पूरा वीडियो जो भी हम वीडियो दे रहे हैं आप उसको पुनः देखते रहें। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हम करा देंगे धीरे धीरे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन हम क्लासरूम में बहुत सारे कराए हुए हैं, बहुत सारे। ये RRB NTPC 19 का एग्जाम 2021 में हुआ था, 7 जनवरी को शिफ्ट 1 में, वो क्वेश्चन हम लिए। क्या कह रहा है कि 23 का वह न्यूनतम गुणज, 23 का वह स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा जो 18 से 21 से और 24 से भाग देने पर, 18 से भाग देने पर 7 रिमाइंडर बचे, 21 से भाग देने पर 10 बचे और 24 से भाग देने पर 13 बचे। आपको यहाँ पर एक ऐसे नंबर को बताना है यहाँ पे कि जिसमें हम 23 से अगर डिवाइड करें तब तो ये पूरा कट जाए, गुणज हो मल्टीपल हो, इसका मतलब वो कट जाए। लेकिन 18 से भाग दे तो 7 रिमाइंडर है, 21 से भाग दे तो 10 है, 24 से भाग दे तो 13 है। ये रिमाइंडर बचना चाहिए, शेषफल बचना चाहिए। अगर आप इसको बुक वगैरह में देखेंगे, बहुत लंबा चौड़ा LCM निकाला है, फिर K वगैरह से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ चुके हैं क्लासरूम में, 2-5 सेकंड में इसको उड़ा देंगे। देखिए कैसे उड़ाते हैं। 18 से भाग देने पर 7, तो 9 से भाग देने पर भी 7, क्योंकि 18 का एक फैक्टर होता है 9। 18 से भाग देने पर 7, तो 9 से भी भाग देने पर कितना होगा 7, और इसका मतलब कि 9 से भाग दे तो डिजिट सम 7 आना चाहिए। देखिए इसका आप ध्यान से देखिए, डिजिट सम 7 है कि नहीं, 3 3 6 1 7, ये हो सकता है। यहाँ देखिए 3 3 6 2 8, इसका डिजिट सम 8 आएगा, ये नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 4 4 8, इसका डिजिट सम 8, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 3 6 1 7, इसका डिजिट सम आएगा 7, ये तो ये और ये तो नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, 24 से भाग देने पर बोला है कि 13 बचता है, तो 8 से भाग देने पर कितना बचेगा 5। ये भी हम क्लासरूम में बता चुके हैं, या पुराने वीडियो में अभी भी पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। 24 से भाग देने पर 13, 24 से भाग देने पर 13, तो 8 से भाग देने पर 5, क्योंकि 24 का एक फैक्टर होता है 8, तो 8 से भी भाग देना हम सिखाए हैं। 2 ऑप्शन है। देखिए ये तीसरा जो नंबर है, तीसरा नंबर, थर्ड नंबर, ये ऑड है, तो हम सिखाए थे कि इस लास्ट के 2 में 4 जोड़ना है, तो 4 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, यानी कि 8 से भाग दीजिएगा तो 7 आएगा, ये हो सकता है। यहाँ देखिए ये तीसरा इवन है, 0 को इवन बोले थे, तो 13 में अगर 8 से भाग दिया तो रिमाइंडर आएगा कितना 5, रिमाइंडर आएगा 5, लेकिन हमें चाहिए रिमाइंडर कितना, हमें चाहिए रिमाइंडर कितना 5, सॉरी गलत बोल दिए क्या,
सॉरी हम लोग को यहाँ 8 से भाग देने पर 5 चाहिए था ना, यहाँ पर 8 से भाग देने पर 7 आएगा, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से भाग देंगे तो आएगा 5, ये मेरा क्या होगा आंसर। एक बार पुनः देख लीजिए, देखिए 23 से भाग देने पर पूरा पूरा कटना चाहिए, 18 से 7 आना चाहिए रिमाइंडर, 21 से 10 आना चाहिए और 24 से 13 आना चाहिए। तो 18 से 7 तो 9 से भी 7, तो डिजिट सम 7 देखा जाए, इसका डिजिट सम 7 ये हो सकता है, इसका डिजिट सम 8 नहीं होगा, इसका भी डिजिट सम 8 नहीं होगा, इसका डिजिट सम 7 ये हो सकता है। अब आते हैं 24 से भाग देने पर 13, तो 8 से भाग देने पर 5, तो 8 से भाग दिया जाए, तो 8 से भाग देना हम सिखाए हैं, ऑड रहने पर तीसरा इसमें 5 जोड़ा जाता है, तो 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, सॉरी 4 जोड़ा जाता है, तो 4 3 7, यानी कि ये रिमाइंडर देगा 7, ये नहीं होगा। अब ये फाइनल आंसर है आपका, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ये तीसरा ऑड है, तो 13 में 8 से भाग दीजिए तो कितना रिमाइंडर आएगा, 5, यही आपका क्या होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आप वीडियो को देखते रहे। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये RRB NTPC 2019 में जो एग्जाम हुआ था, सॉरी क्वेश्चन आया था 2019 में एग्जाम होने वाला था, जो 21 में हुआ था 3 मार्च को शिफ्ट 1 में। ये बहुत ही इजी है, अब ध्यान से देखिए। ये देखिए ऐसे जब भी रहे फ्रैक्शन पार्ट, तो ये देखिए 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5, पहले इसको जोड़ लीजिए। तो देखिए सबके नीचे 5 है, तो एलसीएम तो 5 हो जाएगा, तो ऊपर वाला जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10/5, तो कितना आ जाएगा 2 आएगा ना 2। अब क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन पार्ट को जोड़ लिए, तो अब इसको जोड़ना है, ये 777 777 777 777, तो ध्यान से देखिए 7 7 7 7, 7 चौक 28 है, 2 30, लास्ट में 0 होना चाहिए, 7 7 7 7, तो 7 चौक 28 और 2 इधर था, तो हो जाएगा कितना 30, तो 30 का लास्ट में कितना हो जाएगा 0, अब बच कितना गया 3। अगला 7 7 7 7, तो 28 और 3 31, लास्ट में देखिए 0 और 1 किसका है, 0 और 1, तो देखिए एक ही ऑप्शन में है ये आंसर, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत फास्ट बना सकते हैं अगर आप प्रॉपर कंसेप्ट को जानते हैं तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए कितनी बार एग्जाम में आया, सारे एग्जाम में हम बता दिए हैं आपको। ये 2003 में एक बार आया है, किसमें, मुंबई में, चंडीगढ़ में भी आया है 2003 में, फिर इलाहाबाद में 2009 में आया है, भोपाल में 2006 में आया है, कोलकाता में 2013 में आया है, जबलपुर में 2014 में आया है और जयपुर में 2014 में आया। ये बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी हम आपको क्लासरूम में सारे बता चुके हैं न्यू एलिगेशन से। देखिए क्या कर, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और गाय है, कुछ मुर्गी है एक व्यक्ति के पास और कुछ गाय है। आप मुर्गी भी देखें, मुर्गी का पैर कितना होता है 2 और गाय का पैर कितना होता है 4, लेकिन दोनों का सर एक ही एक होता है, सर 2 नहीं होता। अब कह रहा है कि इनके पैरों की संख्या 140 है, किनके पैरों की संख्या, मुर्गी का और गाय का, दोनों को मिलाकर, और मस्तिष्कों यानी कि मस्तिष्क माने सर का, सर है कितना 48, यानी कि सर 48 का मतलब हो गया हेड, कि मुर्गी और प्लस गाय का दोनों का हेड मिलाकर 48 है। तो हम लोग को बताना है कि मुर्गी की संख्या कितनी है। तो हम आपको न्यू एलिगेशन में ये सारा चीज बता चुके हैं। अगर मुर्गी का पूछ रहा है तो आप गाय पे वर्क कीजिए। ध्यान से देखिए 48 गो सर है, हेड है, इसका मतलब गाय और मुर्गी दोनों मिलाकर 48 गो है। और आपसे पूछा है मुर्गी का, तो आप ऐसा मान लीजिए कि सारा गाय था, सारा गाय थी, था नहीं, गाय थी।
सारा गाय थी। कितना गाय थी? 48 गो। और एक गाय के 4 पैर, तो 48 गो गाय का कितना पैर हो जाएगा? 48 गुना 4, 48 का डबल 96, 96 का डबल 192, यानी कि टोटल पैरों की संख्या हो जाएगा 192। ये कब? जब सारा गाय होता, टोटल काऊ होता। लेकिन ये पैरों की संख्या कितना बोला है? 140। तो कितना ज्यादा हो जा रहा है? देखिए तो कितना ज्यादा हो रहा है? 52 ना, 52 पैर ज्यादा हो रहा है। ये 52 पैर क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि हम कुछ मुर्गी था और सबको हमने गाय मान लिया। तो मुर्गी और गाय के पैर में अंतर कितने का होता है? डिफरेंस का। तो गाय का 4 पैर और मुर्गी का 2 पैर, तो अंतर कितने का होगा? 2 पैर का। 2 पैर का डिफरेंस है, तो इसमें 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ जाएगा? 26, यानी कि टोटल मुर्गी की संख्या हो जाएगा 26। ये आपको न्यू एलिगेशन में हम सिखा चुके हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए। अगर आपसे मुर्गी का पूछ रहा है तो आप ऐसा बोल दीजिए कि सब गाय था। तो टोटल गाय कितना था? 48 गो। तो 48 गाय का टोटल पैर अगर निकाले तो 48 गुना 4, 192 गो। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 140 गो पैर है, यानी कितना पैर ज्यादा हो गया? 192 माइनस का 140, 52 गो पैर ज्यादा हो रहा है। ये 52 गो पैर क्यों ज्यादा हुआ है? क्योंकि सभी मुर्गी की जगह पे हम सबको गाय मान लिए थे। तो मुर्गी और गाय के पैर में अंतर कितने के होते हैं? 2 का। तो इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये मुर्गी की पैर की संख्या आ जाए कितना? 26। इस तरह से हम लोगों को बनाना है। और देखिए प्रतिदिन हम एक या एक दिन गैप करके वीडियो देते रहेंगे, आप उसको देखते रहें, कंसेप्ट को समझिए, धीरे धीरे आपके पास कंसेप्ट आ जाएगा। चलिए आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।